हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यू इन माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ओके, यानी कि वॉइस इन इंग्लिश। देखिए, आपको बताना कि पैसिव वॉइस हमेशा 8 टेंसों का ही बनता है। हमारे 12 टेंस होते हैं तो उनमें सिर्फ 8 का ही बनता है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। देखिए, इसके बनाने का रूल अलग होता है। देखिए, जैसे हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो सब्जेक्ट्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट होता है उसमें। ओके, जैसे कि मोहन रीड्स द बुक। इसको हम पैसे बनाएंगे तो ये है इसका पैसे बनाने का फार्मूला। इसका सेम इसका उल्टा हो जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाते हैं, फिर इज एम आर को लाते हैं, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई फिर करता। इसका उल्टा। ओके, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब देखते हैं इसको रूल्स में चेंजिंग, यानी कि किस प्रेजेंट का है। अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेगा। देखो, ये रहे इसके कुछ रूल्स, यानी कि अगर हमारा वाक्य में आई आए तो उसको हम मी में चेंज कर देंगे, और बी अगर आए तो बी को अस में चेंज करते हैं, और अगर यू आए तो यू को यू में ही रहते हैं। अगला है ही को हम हिम में रहते हैं, और अगर करता हमारा सी है तो सी को हर में चेंज करेंगे। को यू में, ही को हिम में, और सी को हर में, इट को इट में ही रहने देंगे, और दे को देम में चेंज करेंगे। अब देखते हैं टेंस में चेंज, यानी कि कौन सा टेंस किस में बदला जाएगा। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, अगर सेंटेंस में डू या डज आए तो उसके स्थान पर हम इज एम आर को रखेंगे। और अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, यानी कि इसमें सक्रिय में सेंटेंस में इज एम आर है तो उसको हम इज एम आर प्लस बीइंग लगाएंगे। तो फिलहाल हम ये एक ही टेंस देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, जैसा लिखा हुआ है मोहन राइट्स ए लेटर, यानी कि मोहन एक पत्र लिखता है। अब आपको इसको जब इसको पैसे बनाएंगे तो ये हमारा ए लेटर है, आगे आ जाएगा, और हमारा कर्ता एक वचन है, और यहाँ पर कर्ता एक वचन हो गया तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, और राइट की थर्ड फॉर्म यानी कि क्या हो जाएगा रिटन प्लस बाई प्लस मदन, यानी कि ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। यहाँ पर देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आगे होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे होता है। ओके, ऐसे हमारा अगला सेंटेंस है कि दे टीच हिम, वे उन्हें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो देखिए, इसमें हमने आपको बताया ही का हिम हो जाएगा, यहाँ पर हिम है इसका ही हो जाएगा, और हमारा ही यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर इज का प्रयोग होगा, और टीच की थर्ड फॉर्म टाट, इसके बाद बाय का प्रयोग, और दे का देम, तो ही इज टाट बाय देम। अगला है सी सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि वह एक गीत गाती है। तो यहाँ पर भी कर्ता एक वचन है, और ए सॉन्ग इसको लाएंगे इधर तो हमारा एक सॉन्ग भी एक वचन है। तो ए सॉन्ग इज, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग, बाई और सी को किस में बदलेंगे हम हर में, तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाई हर। नेक्स्ट है बी रीड द बुक्स, यानी कि हम किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा कर्ता बहुवचन है, लेकिन इसको इधर लाएंगे, द बुक्स को लाएंगे कर्ता, तो ये हमारा भी बहुवचन हो जाएगा, तो हो जाएगा द बुक्स। अब किताबें बहुवचन है तो हो जाएगा आर, द बुक्स आर। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, इसको पढ़ेंगे रेड, बाई बी का अस, तो द बुक्स आर रीड बाई अस। अगला है ही कॉल मी, वह मुझे बुलाता है। तो देखो, मी किस में बदलता है आई में, और आई मी में बदलता है, तो मी यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा आई। जब आई आएगा तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, तो आई एम। कॉल्स का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, इसके बाद बाय का प्रयोग, और ही का हिम, तो आई एम कॉल्ड बाई हिम। अगला है यू किल ए स्नेक, यानी तुम एक सांप मारते हो। तो अब ए स्नेक को हम आगे लाएंगे, हमारा ए स्नेक एक वचन है इसलिए इसका प्रयोग, और किल का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म किल्ड होता है, तो ए स्नेक इज किल्ड, इसके बाद बाय का प्रयोग प्लस यू का यू रहेगा, तो ए स्नेक इज किल्ड बाय यू। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
चैनल पर परिवार हैं और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।